हेलो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम जो है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट देख चुके हैं कि भाई कोफिशिएंट्स और रूट्स के बीच में आखिर हमारे पास रिलेशन क्या होता है। जैसे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसके दो रूट हैं, एक है अल्फा एक है बीटा। ठीक, तो अल्फा बीटा और a b c में हमारे पास क्या रिलेशन होता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू वॉट माइनस बी अपॉन ए and alpha into beta what c upon a कि sum of the root is minus b upon a and product of the root is product of the root is c upon a। अब यहाँ पे अल्फा बीटा अगर इसके रूट हैं तो मैंने ये भी बताया था कि ax² प्लस बी एक्स प्लस सी को हम क्या लिख सकते हैं a टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो ये जो हमारे पास बात है ये है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड द कोफिशिएंट। अब रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड द कोफिशिएंट, अब हम बात करते हैं कि भाई इस पे हमारे पास क्वेश्चन आखिर किस तरीके के बनते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स वी कैन हैव। तो पहले एक प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे कि भाई बेसिक प्रॉब्लम हमारे पास क्या है। जैसे लेट अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ इक्वेशन ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 कि भाई अल्फा बीटा ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन के हमारे पास रूट्स हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। ठीक, फर्स्ट है α² प्लस β²। सेकंड हम निकालेंगे क्या α³ प्लस β³। ठीक, थर्ड हम निकालेंगे क्या 2 माइनस अल्फा इंटू 2 माइनस बीटा। ठीक बात कि भाई 2 माइनस अल्फा इंटू 2 माइनस बीटा निकालेंगे। और एक फोर्थ पार्ट हम निकालेंगे इसमें क्या a अल्फा प्लस बीटा की पावर -2 a अल्फा प्लस b की पावर -2 और a बीटा प्लस b की पावर -2। तो इस क्वेश्चन के चार पार्ट हैं कि अल्फा बीटा अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं तो हमें α² प्लस β² निकालना है, α³ प्लस β³ निकालना है, 2 माइनस अल्फा 2 माइनस बीटा निकालना है, ये हमें निकालना है। तो इन चारों पार्ट को आप अपने आप ट्राई करिए कि भाई इन चारों पार्ट को कैसे ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही लड्डू पार्ट है, इनमें ऐसा कोई भेद नहीं है कि भैया ये भेद बताऊंगा तभी होगा। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन हमें आनी चाहिए, ठीक है, थोड़े बहुत बेसिक फॉर्मूले हमें आने चाहिए। जैसे सपोज करो अल्फा प्लस बीटा है माइनस बी अपॉन ए, हमें α² प्लस β² निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? α² प्लस β²। तो α² प्लस β² को मैं क्या लिख सकता हूं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। हाँ या ना कि भाई α² प्लस β² को मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। सही बात कि भाई इसको हम ये लिख सकते थे। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, तो ये हो गया b² अपॉन a² माइनस 2c अपॉन a। तो इसको हम लिख सकते हैं b² माइनस 2ac अपॉन a²। सो द वैल्यू ऑफ α² प्लस β² इज b² माइनस 2ac अपॉन a²। बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से मैंने स्टार्ट किया है, धीरे धीरे अपना लेवल हम बढ़ा लेंगे। जैसे दूसरा क्वेश्चन है α³ प्लस β³ कि भाई नेक्स्ट क्वेश्चन इज α³ प्लस β³ की हमें वैल्यू बतानी है। अब α³ प्लस β³, अब ये सोचो α³ प्लस β³ किस में आएगा? a प्लस बी के होल क्यूब में। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a प्लस बी का होल क्यूब होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। तो वहां से a³ प्लस b³ को मैं क्या लिख सकता हूं? a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। हाँ या ना भाई, इसको अगर मैं इधर ले गया तो ये पूरा का पूरा इसका फॉर्मूला है, ये पूरा का पूरा किसका फॉर्मूला है? इसका फॉर्मूला है। अब बस हमें यहाँ पे क्या करना है, मतलब जो भी एक्सप्रेशन की हमें वैल्यू निकाल रहे हैं उसमें हमें अल्फा प्लस बीटा ढूंढना है, उसमें हमें अल्फा इंटू बीटा ढूंढना है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए रख देनी है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए रख देनी है। ठीक बात। तो जैसे ये अल्फा प्लस बीटा है तो माइनस बी अपॉन ए का क्यूब माइनस b³ अपॉन a³ माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया? c अपॉन a, और ये कितना हो गया? माइनस b अपॉन a। ये कितना हो गया? माइनस b अपॉन a। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये हो गया 3abc
minus b cube upon a cube. The value of this will be 3abc minus b cube upon a cube. तो ये था हमारे पास इसका सेकेंड पार्ट. नाउ हाउ कैन वी डू दिस थर्ड पार्ट कि भाई 2 माइनस अल्फा इंटू 2 माइनस बीटा की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं. अब देखो 2 माइनस अल्फा इंटू 2 माइनस बीटा की, एक तो हम इनको मल्टीप्लाई करें, अल्फा इंटू बीटा आएगा, अल्फा प्लस बीटा आएगा, उसकी वैल्यू रखते हैं. एक ये क्वेश्चन जो मैंने दिया है वो उस बात के लिए नहीं दिया. मैंने कहा है कि भाई ये क्वेश्चन इस आइडेंटिटी का यूज करने के लिए दिया है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा होता है. अगर मैं x की जगह 2 रख दूं तो ये एक्सप्रेशन एज इट इज मिल जाएगा, हाँ या ना. तो मैं ऐसा करता हूं, इस आइडेंटिटी में x को 2 रख देता हूं. तो x को 2 रखूंगा तो क्या मिलेगा, 4a प्लस 2b प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 2 माइनस अल्फा 2 माइनस बीटा. तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4a प्लस 2b प्लस सी अपॉन ए. ये हमारे पास इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई. दैट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन. ठीक बात. अब बात बचती है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4. इसका जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में थोड़ा सा मैंने दिमाग लगाने के लिए आपको मजबूर किया है. मैं बाकी पार्ट हटा देता हूं और फोर्थ पार्ट की बात करता हूं कि अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं. तो हमें ये बताना है, सोचो पहले अपने आप इसे, कि ए अल्फा प्लस बी की पावर -2 और प्लस ए बीटा प्लस बी की पावर -2, हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, कि इसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं. अब देखो इसकी वैल्यू निकालने के लिए अगर हम एलसीएम लेंगे तो फंस जाएंगे बच्चों. तो एलसीएम वगैरह ना लेके फंसने की बजाय हम इसको सिंपल सोचें. हम इसको कैसे सोचें, सिंपल कैसे सोच सकते हैं. अल्फा अगर इसका रूट है तो क्या अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है. अल्फा अगर रूट है तो अल्फा सेटिस्फाई करेगा. बच्चे इस बात को ध्यान में नहीं रखते. तो अल्फा अगर रूट है तो अल्फा सेटिस्फाई करेगा. तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0. ठीक, इस सी को उधर ले गए तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा इज इक्वल टू माइनस सी, अल्फा से डिवाइड कर दिया. तो ए अल्फा प्लस बी कितना आ गया, माइनस सी बाई ए. कितना आ गया, माइनस सी बाई ए. इसी तरह ए बीटा प्लस बी, ये कितना आ जाएगा, माइनस सी बाई बीटा. भाई कितना आ गया, माइनस सी बाई अल्फा. ये कितना आ गया, माइनस सी बाई बीटा. तो अगर उसकी पावर -2 करें तो ये होगा अल्फा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. यस और नो, कि अल्फा स्क्वायर, ये वैल्यू अल्फा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर के बराबर है और ये वैल्यू बीटा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर के बराबर है. अब देखो ये पहला ही पार्ट बन गया अपने पास. भाई अगर मैं इसमें से नीचे सी स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो ऊपर क्या बना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने अभी लिखी है. तो वो क्या है हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, ये वैल्यू है. ठीक बात. तो हमारे पास सी स्क्वायर और लिख लो. सो द वैल्यू ऑफ दिस विल बी दिस एक्सप्रेशन, कि इस वैल्यू, भाई इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास ये होगी. ठीक बात. चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इफ 3 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अल्फा माइनस 2. 3 अल्फा स्क्वायर प्लस या 5 अल्फा माइनस 1 लिख लेते हैं. ये 3 अल्फा स्क्वायर, इफ अल्फा इज ए नंबर सच दैट 3 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अल्फा माइनस 1 एंड 3 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बीटा माइनस 1. ठीक, अल्फा बीटा आर रियल नंबर. अल्फा बीटा आर रियल नंबर. अल्फा बीटा हमारे पास रियल नंबर है. सही बात. अब यहां पे फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इक्वल भी नहीं है. अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा. फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा. कि भाई इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बताओ, अल्फा अपॉन बीटा
प्लस बीटा अपॉन अल्फा की हमारे पास वैल्यू आखिर क्या होगी। कैसे करें बच्चों इस क्वेश्चन को? अब देखो इस इक्वेशन को देखो और इस इक्वेशन को देखो, यहाँ पे बस अल्फा और बीटा रिप्लेस है एक तरीके से। अगर मैं इनको इधर ले आऊं सो 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के रूट क्या है? अल्फा बीटा। कि भाई इस इक्वेशन के रूट क्या है? अल्फा इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, अल्फा इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं। तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा? 5/3 माइनस बी अपॉन ए के हिसाब से। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ अल्फा इंटू बीटा? कि अल्फा इंटू बीटा इज 1/3। तो अल्फा प्लस बीटा इज 5/3 एंड अल्फा इंटू बीटा इज 1/3। ये हमें पता चल गया। अब हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा है हमारे पास ये, कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा लिखा। यहाँ पे हमने वैल्यू रख ली कि 25/9 माइनस 2/3 अपॉन 1/3। सही बात। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करें 3 × 3, सही बात, 3 3 3 कट जाएगा तो 25 माइनस 6 19/3 कि आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 19/3। ठीक बात। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन और हो गया। ये भी लड्डू क्वेश्चन था। दीज आर बेसिक प्रॉब्लम। जैसे एक प्रॉब्लम और देखते हैं। एक प्रॉब्लम और देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 है इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये भी बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम मैं करा रहा हूं। अगर अल्फा बीटा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूट्स हैं, देन फाइंड इक्वेशन whose roots are। find equation whose roots are। first part alpha plus 1 beta plus 1। second part alpha square beta square। ठीक। third part 1 upon alpha 1 upon beta। ठीक। fourth part, कितने सारे पार्ट हो गए। ठीक। जैसे फोर्थ पार्ट हम लिख सकते हैं अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 1 बीटा अपॉन बीटा प्लस 1। ठीक भाई, ये 4 पार्ट हैं हमारे पास और इन 4 पार्ट को करने का तरीका एक ही होगा। भाई जो 4 पार्ट है उन 4 पार्ट को करने का तरीका एक ही होगा, इसलिए मैंने 4 पार्ट आपको दिए हैं। अब जैसे अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं, हमें ऐसी इक्वेशन बतानी है जिसके रूट अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 हो। जिसके रूट क्या हो? अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1। अब अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 रूट हैं, इसे हम कैसे कर सकते हैं? एक तो इनका सम निकालें, इनका प्रोडक्ट निकालें। तो एक्स स्क्वायर, भाई हम इस बात का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। एक हम इसे कर सकते हैं किससे? ट्रांसफॉर्मेशन से। किससे कर सकते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन से। ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं वो ट्रांसफॉर्मेशन सिखाने के लिए करा रहा हूं कि भाई हमें ट्रांसफॉर्मेशन सीखना है। अब ट्रांसफॉर्मेशन हमें कैसे सीखना है? जैसे इस इक्वेशन के रूट अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 चाहिए। इस इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा हैं, तो मैं ऐसा करता हूं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। भाई ये फर्स्ट पार्ट के लिए कर रहा हूं मैं अभी। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ट्रांसफॉर्मेशन करता हूं। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 कर रहा हूं। अगर x अल्फा है तो y कितना है? अल्फा प्लस 1। अगर x अल्फा है तो y कितना है? अल्फा प्लस 1। अगर x बीटा है तो y कितना है? बीटा प्लस 1। अगर x अल्फा है तो y है अल्फा प्लस 1 और x अगर बीटा है तो y कितना है? बीटा प्लस 1। अब y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 रखा तो x कितना आ गया? y माइनस 1। इस x y माइनस 1 यहाँ हटा के रख दिया कि a y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b y माइनस 1 प्लस c इज इक्वल टू 0। सही बात।
अब ये जो y में इक्वेशन बनी वो x इज इक्वल टू अल्फा बीटा के लिए ट्रू थी, ये y इज इक्वल टू अल्फा प्लस वन बीटा प्लस वन के लिए ट्रू है। मतलब इस इक्वेशन के रूट क्या है, अल्फा प्लस वन और बीटा प्लस वन। बस इसे हम थोड़ा समेट लेंगे कि a वाई स्क्वायर, ठीक, y के साथ क्या आएगा, प्लस y के साथ आएगा हमारे पास यहाँ पे b माइनस टू ए, और कांस्टेंट टर्म क्या आएगी हमारे पास, a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक, अब आप इक्वेशन y में छोड़ना चाहो y में छोड़ दो, इक्वेशन x में छोड़ना चाहो x में छोड़ दो। मतलब a एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू बी माइनस टू ए प्लस a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये ऐसी इक्वेशन है जिसके रूट हमारे पास क्या हैं, अल्फा प्लस वन एंड बीटा प्लस वन। कि रूट्स ऑफ दिस इक्वेशंस आर अल्फा प्लस वन एंड बीटा प्लस वन, के इसके रूट्स हैं। सही बात, आई बात समझ में? ठीक है, अगर इसमें भी नहीं आई तो हम जो अगला एग्जाम्पल करेंगे, ये जो 3 एग्जाम्पल करेंगे उनसे समझ में आ जाएगी। जैसे 2 की बात करते हैं, 2 में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, भाई हमारे पास रूट्स क्या हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रखता हूँ। x अगर अल्फा है तो y अल्फा स्क्वायर है, x अगर बीटा है तो y बीटा स्क्वायर है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो x कितना हो गया, प्लस माइनस रूट वाई। ठीक, अब प्लस माइनस रूट वाई अगर मैंने यहाँ रखा तो ये हो गया ए वाई प्लस माइनस बी रूट वाई प्लस सी बराबर 0। बट दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एट ऑल, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है ही नहीं। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो इसको उधर ले जाओ कि ए वाई प्लस सी इज इक्वल टू माइनस प्लस बी रूट वाई। ठीक, अगर मैं दोनों का स्क्वायर कर दूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। तो दोनों का स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ac वाई प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर वाई। सही बात, तो बस y को x में रिप्लेस कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ac माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर बराबर 0। तो ऐसी इक्वेशन है ये जिसके रूट क्या हैं, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसके रूट क्या हैं, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। के रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन विल बी अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। ठीक बात, ये सारे बेसिक, लेकिन इनसे हमें सीखना है। भाई बेसिक क्वेश्चन आएंगे तभी हम आगे अच्छे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया। नाउ अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट और लड्डू है भैया, थर्ड पार्ट में तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, थर्ड पार्ट में 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा रूट चाहिए। तो y को क्या रख दिया जाए, 1 बाई एक्स। तो y को 1 अपॉन एक्स रखोगे, x को 1 अपॉन वाई रखोगे, तो हमारे पास क्या आएगा, a अपॉन वाई स्क्वायर b अपॉन वाई प्लस सी बराबर 0। तो a प्लस बी वाई प्लस सी वाई स्क्वायर बराबर 0। तो ये ऐसी इक्वेशन है जिसके रूट क्या हैं, 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा। नाउ फोर्थ की बात कर लेते हैं। y इज इक्वल टू क्या ट्रांसफॉर्मेशन किया जाए बच्चों, मन में सोच लो क्या ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहिए। अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 1 या बीटा अपॉन बीटा प्लस 1 चाहिए। तो y को हम क्या रख लें, x अपॉन एक्स प्लस 1। x अगर अल्फा है तो y है अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 1। x अगर बीटा है तो y क्या है, बीटा अपॉन बीटा प्लस 1। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो yx प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक बात, इसको इधर ले गए, x इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई। तो x की जगह मुझे क्या रखना है, y अपॉन 1 माइनस वाई रखना है। तो y अपॉन 1 माइनस वाई में अगर रखूंगा तो a वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस बी वाई अपॉन 1 माइनस वाई प्लस सी बराबर 0। 1 माइनस वाई के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो तो a वाई स्क्वायर बी वाई इंटू 1 माइनस वाई प्लस सी इंटू 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसको खोल लेना, समेट लेना, वी हैव दिस इक्वेशन कि हमारे पास ये ऐसी इक्वेशन आ गई जिसके रूट क्या हैं, अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 1 और बीटा अपॉन बीटा प्लस 1। अब देखो ये जो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन वाला तरीका बताया है, दिस इज नॉट वैलिड ओनली फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
दिस कैन बी अप्लाइड फॉर क्यूबिक, बाइक्वाड्रेटिक और एनी n डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन। किसी भी n डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन पे ये मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लो क्यूबिक है, क्यूबिक के रूट अल्फा बीटा गामा दे रखे हैं, ठीक। अब मैं कहता हूँ ऐसी क्यूबिक बताओ जिसके रूट अल्फा +1 बीटा +1 गामा +1 हो। तो हमें क्या करना है, y = x+1 ट्रांसफॉर्मेशन करना है और उससे जो y में इक्वेशन ऑब्टेन होगी वो ऐसी इक्वेशन होगी जिसके रूट अल्फा +1 बीटा +1 गामा +1 होंगे। तो बच्चों जो मैंने जो लेक्चर पढ़ाया हुआ है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हमारे पास किस तरह की बेसिक प्रॉब्लम आती है, ये बेसिक प्रॉब्लम्स है, ऑल दीज आर बेसिक प्रॉब्लम्स। लेकिन अगर हम सीखने की बात करें तो हमें सीखना बेसिक से ही चाहिए। ये नहीं कि सीधे हम तूफानी, सीधे हम बॉम्ब निकाल लें, मिसाइल निकाल लें और छोड़ लें। पहले तो गोली वोली सी बात करेंगे ना, छोटी छोटी गोली चलाएंगे प्यार की, और फिर अगर मानते हैं तो सही है, नहीं तो फिर आगे देखेंगे। सही बात। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी प्रॉब्लम बेसिक है, आप इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन है उससे सही से आपने सीखा होगा। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।